हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स और कुछ एग्जांपल्स। और हम इसमें चारों तरह के सेंटेंसेस देखेंगे, आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब तक हम दो चीज़ें कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस में। आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दोनों हम कर चुके हैं। इसकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ हम इन पे एक स्टोरी भी कर चुके हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ इस पे और अच्छी हो पाए। अभी हम करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने स्टार्टिंग में भी बात करा था ये कि टेंस आपके तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ये आपके तीन मेन पार्ट्स हैं टेंसेस के। हर टेंस का अब यहाँ से चार पार्ट बनते हैं। हर टेंस में चार तरह के, आप कह सकते हो, और आगे सब पार्ट्स हैं। एक होता है इसमें आपका इंडेफिनिट या सिंपल, नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है हमारा परफेक्ट, और फिर आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आज हम करेंगे परफेक्ट टेंस। और मेन जो होते हैं आपके, जैसे अब ये चारों भी हैं, इसके भी आपके सब पार्ट होते हैं। हर एक में चार तरह के सेंटेंसेस बनते हैं आपके। ठीक है, आपके बनते हैं अफर्मेटिव, एक सेकेंड, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये चारों पार्ट्स देखेंगे रूल्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ कि कैसे, किस तरह से आप सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही है कि आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अगर, तो उसमें आपकी पहचान क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो टेंस है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम हिंदी के में देखें तो हिंदी में आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि आपका सेंटेंस जब आप हिंदी में देखोगे तो उसके एंड में आएगा चुका है, चुकी है, ठीक है, चुके हैं और सॉन। या फिर आपका ऐसा आता है कि या है, ये है, ये है। ठीक है, जैसे कि चुका है, चुकी है में देखें तो आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने अपना या मैं खाना खा चुका हूँ। तो चुका हूँ इसमें है, ठीक है, चुका, चुकी, चुके, तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके अलावा या है, ये है में जैसे आप बोल सकते हो कि उसने तुम्हें क्या दिया है, तो ये आपका या है। ठीक है, तो ये भी आपका परफेक्ट टेंस है। ठीक है, या फिर आप जैसे उसने मुझे किताब दी है, ठीक है, उसने मुझे किताब दी है, ये आपका ये है। ठीक है, ये वाली चीज़ है और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये आपका हिंदी में है। इंग्लिश में आपकी क्या पहचान है, इसमें आपका हैज़, हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो जैसे अगर हम इन सेंटेंसेस का इंग्लिश में देखें तो मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन माई फूड। ठीक है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने तुम्हें क्या दिया है, व्हाट हैज ही गिवन टू यू। हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसने मुझे किताब दी है, ही हैज गिवन मी अ बुक। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है,
अब इसमें आपके ट्रांसलेशन और अफर्मेटिव नेगेटिव ये सारे सेंटेंसेस देखेंगे हम, पर पहले हम देखते हैं बहुत बेसिक एक दो चीज़ें और कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ होता है। तो जैसे अगर आप में कोई सेंस ऑफ पोजेशन भी है कि आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कि इसमें आपका हो सकता है एक कि मेरे पास, एक सेकेंड, मेरे पास कार है। ये बेसिकली वैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, बट ये ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसमें आपका हैज़ और हैव यूज़ होता है पोजेशन के केसेस में कि मेरे पास कोई चीज़ है, तो मेरे पास कार है, तो उसको आप लिख सकते हो आई हैव अ कार। तो मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। ऐसे ही जो भी पोजेशन वाली चीज़ें हैं, मेरे पास घर है या कुछ भी है, ये सारा आपका परफेक्ट टेंसेस की वर्ब यूज़ करता है। ठीक है, उसके अलावा हम बेसिकली परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस सिचुएशन में। तो फर्स्ट होता है हमारा कि अगर हमें पास्ट की हम कोई बात कर रहे हैं पर हमें टाइम नहीं पता, ठीक है, तो वो हो गया आपका अनस्पेसिफाइड टाइम इन पास्ट। मतलब हमें उस टाइम का नहीं पता जब वो काम हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने किताब पढ़ी है, या वे किताब पढ़ चुके हैं, वे किताब पढ़ चुके हैं। तो वो पहले पढ़ चुके हैं, तो आपका हुआ तो पास्ट टेंस में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पास्ट में कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है। तो इन केसेस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। वे किताब पढ़ चुके हैं क्या हो जाएगा आपका दे, क्योंकि वे होता है आपका दे के लिए यूज। किताब पढ़ चुके हैं, दे हैव रेड द बुक, दे हैव रेड द बुक। रीड की थर्ड फॉर्म है ये, रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनस्पेसिफाइड टाइम पास्ट में। उसके अलावा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है कि ऐसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी तक चल रही हैं। ठीक है, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इनटू प्रेजेंट। ठीक है, तो जैसे इसका कोई एग्जाम्पल अगर हम लें, तो इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है कि जैसे आप बोलो कि वह यहाँ पड़ोस में बहुत सालों से रह रही है, या वह पड़ोस में 2005 से रह रही है। अगेन ये है, ठीक है, तो वह पड़ोस में रह रही है, तो पहले तो आपका शी के साथ आपका आएगा हैज। ठीक है, तो शी हैज लिव्ड इन दिस नेबरहुड सिंस 2005। ठीक है, 2005 से रह रही है, तो ये हो गया आपका कि पहले काम शुरू हुआ था लेकिन अभी चल रहा है। जैसे कि हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, तो वी हैव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स। वह यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है, तो ही हैज़ वर्कड हियर फॉर अ डेकेड। नेक्स्ट आपका यूज होता है ये लाइफ एक्सपीरियंस दिखाने के लिए। लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस कैसे कि आप बोलो जैसे कि मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, तो हम उसको लिख सकते हैं आई हैव सीन ताजमहल। ठीक है, तो मतलब ये आपका एक्सपीरियंस है, आपने लाइफ में जो किया है। तो मैंने जैसे 2 जॉब्स में काम किया है, तो आई हैव वर्कड इन 2 जॉब्स प्रीवियसली। फिर है आपका अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट्स के लिए, जैसे आपने कोई भी चीज़ पास्ट में अकम्पलिश करी है, अकम्पलिशमेंट, या आप बोल सकते हो इसे अचीवमेंट्स। एक सेकेंड, अचीवमेंट्स, जैसे कि उसने 3 किताबें लिखी हैं,
उसने 3 किताबें लिखी हैं, ये है, ठीक है। तो ही हैज़ रिटन 3 बुक्स। ये एक अकम्पलिशमेंट है उसकी कि उसने ऐसा काम किया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कहीं पे भी फॉर या सिंस यूज़ हो रहा है तो उन केसेस में भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हो जाता है। हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे वो कई घंटों से पढ़ रही है, वो कई घंटों से पढ़ रही है, तो आपका हो जाएगा ये कि शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। बाकी ये जो है, ये लास्ट केस, ये आपका हम इंक्लूड कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये हम अलग से डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, ये अलग ही एक पार्ट है आपका, ठीक है। लेकिन आपका हैज़ हैव के साथ आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है इसमें। ये परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हो आप इसे, पर स्पेसिफिकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास ये कई सारी केसेस हैं जिसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। उसके अलावा आप देखोगे कि आपके 4 तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें सबके रूल्स अलग अलग होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 4 तरह के सेंटेंसेस देखेंगे हम, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बेसिकली आपके होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस है। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इसमें कहीं पे भी नॉट नहीं यूज होता, ठीक है, वरना वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। और इसका रूल क्या होता है आपका, ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका हैज़ यूज होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हैव यूज होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे जो एग्जाम्पल्स बनते हैं इसमें, तो आपका शी, ही, आई, वी, दे, या फिर अगर कोई नाम है आपके पास राम, या आप बोलो इट, ठीक है। तो शी के साथ आपका क्या आएगा, शी हैज़, ही हैज़। आई के साथ हैव आता है, आई के साथ मोस्टली आप देखोगे हर टेंस में प्लूरल वाली चीज़ आती है। वी के साथ भी आपका हैव आएगा, दे के साथ भी हैव आएगा, राम हैज़, इट हैज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपकी वर्ब में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। अगर इसमें आप अब देखो तो ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़ हैव, ये है आपका डू की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी मेन वर्ब है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हिंदी में जो चेंज हो जाता है, तो आई हैव डन माई होमवर्क अगर आप हिंदी देखोगे तो आपको मिलेगा मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हूँ। ये भी आपका हमने देखा था कि परफेक्ट टेंस में होता है। तो आपका हिंदी में होता है सब्जेक्ट, फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर होता है आपकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब फिर लास्ट में, ठीक है। तो बेसिकली आपकी वर्ब लास्ट में आ गई, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका हिंदी और इंग्लिश में, जो हम पहले कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल ये हम देख चुके हैं कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, ठीक है। मैं हो गया आपका आई, अपना होता है माई, गृह कार्य हो गया होमवर्क, करना होता है डू, तो डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन, ठीक है। कर चुका हूं तो आई के साथ आएगा आपका हैव, तो आपका हो गया ये आई हैव डन माई होमवर्क। उसने मुझे देख लिया है, ठीक है, सॉरी उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने का मतलब क्या होगा, दे, मुझे मतलब मी,
देखना होता है सी की थर्ड फॉर्म हो गई सीन, ठीक है। और देख लिया है मतलब आपका हैव आएगा दे के साथ, तो आपका हो गया ये दे हैव सीन मी, ठीक है। बिजली भाग गई है, वैसे तो बिजली चली गई है होता है, पर बिजली भाग गई है, बिजली होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। भाग गई मतलब भाग मतलब गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपका आएगा हैज, तो इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन अवे, ठीक है। बिजली भाग गई है का आपका होगा या इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन आउट, इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन आउट। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं कि गॉन आउट, उसने अखबार फेंक दिया है, ठीक है। दिया है मतलब ही, ठीक है। अखबार हो गया आपका न्यूज़पेपर, फेंकना होता है थ्रो का, तो थ्रो, थ्रू, थ्रोन, और ही के साथ आएगा हैज, तो आपका हो गया ही हैज थ्रोन द न्यूज़पेपर, ठीक है। उसने मुझे वह किताब दे दी है, उसने मतलब ही या शी, ठीक है। ही या शी, क्योंकि हमें ये नहीं स्पेसिफाइड है कि मतलब, क्योंकि किताब दे दी है, किताब के उसमें यहाँ दी है यूज हुआ है, उसने के लिए नहीं, ठीक है। अगर लड़का भी होता तो वो भी मुझे किताब देता ही, तो उसने मुझे किताब दी है, मुझे हो गया मी वह किताब मतलब दिस बुक, देना हो गया गिव की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो गिवन। अब ही और शी के साथ आएगा हैज, तो ही या शी हैज गिवन मी दिस बुक, हमने किताबें पढ़ी, ठीक है। वी हैव रेड द बुक्स, वी के साथ आपका आएगा हैव, किताबें हो गया बुक्स, और पढ़ी का मतलब थर्ड फॉर्म इसका रीड का हो गया रेड, तो आपका हो गया वी हैव रेड द बुक्स। ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका नॉट आता है, और बेसिकली आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगेन वही है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका हैज आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हैव आएगा, ठीक है। तो अगर हम बेसिक छोटे सेंटेंसेस देखें तो आई हैव नॉट, शी हैज नॉट, दे के साथ आपका हो जाएगा फिर हैव नॉट, और सिमिलरली वी के साथ भी आपका आएगा हैव नॉट। अब आपकी जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, तो आई हैव नॉट रेड द बुक, तो मैंने किताब नहीं पढ़ी है। शी हैज़ नॉट गॉन फॉर अ वॉक, वह घूमने नहीं गई है, वॉक पे नहीं गई है। दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क, वी हैव नॉट ईटन येट, हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। येट होता है आपका अभी तक, ठीक है, जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक, ठीक है। आई हैव नॉट सक्सीडेड येट कि मतलब मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि आगे भी नहीं होगा। तो वी हैव नॉट ईटन येट, इसका मतलब अभी तक हमने नहीं खाया, लेकिन आगे हो सकता है हम खा लें। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें। आज राहुल स्कूल नहीं गया है, ठीक है। तो आज का मतलब तो हो गया आपका टुडे, ठीक है। राहुल, स्कूल तो आपका स्कूल ही है, नहीं हो गया नॉट, ठीक है। गया है, ठीक है। राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, जाना हो गया गो वेंट गॉन, तो हैज़ गॉन हो गया आपका ये। तो आप अगर इकट्ठा लिखो तो इसे आपका आएगा टुडे राहुल के साथ हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ के बाद नॉट आता है, फिर आपका आया गॉन टू स्कूल, स्कूल नहीं गया है। टुडे राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, मैंने हो गया आई, कभी मतलब एवर,
ठीक है, आई हैव, ये हो जाएगा आपका नेवर, कभी नहीं हो गया नेवर। ठीक है, देखना होता है सी, सी की थर्ड फॉर्म हो गई सीन। आई के साथ आपका क्या आएगा, हैव, आई हैव नेवर सीन ताजमहल, आई हैव नेवर सीन ताजमहल। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं नहीं होता तो आपका आता एवर। ठीक है, क्या तुमने कभी यह काम किया है, हैव यू एवर डन दिस, कभी नहीं होता है नेवर। ठीक है, नेवर आपका कभी और नहीं का मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारा नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है। ठीक है, तो नौकर हो गया आपका सर्वेंट, बाजार मतलब मार्केट, बाजार से मतलब फ्रॉम मार्केट, सब्जी हो गया आपका वेजिटेबल्स, लाना होता है बाय। ठीक है, तो बाय बॉट बॉट, ये हो गया आपका ब्रॉट। तो सर्वेंट, सर्वेंट आपका सिंगुलर है तो हैज नॉट ब्रॉट, क्या नहीं लाया, वेजिटेबल्स, कहाँ से नहीं लाया, मार्केट से, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है। ठीक है, वह मतलब ही, अभी तक हो गया आपका येट, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन ही होता है, नहीं हो गया आपका नॉट, पहुंचना होता है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म हो गया रीच्ड। ठीक है, ही के साथ आपका आएगा ही हैज, तो ही हैज नॉट रीच्ड रेलवे स्टेशन येट, ही हैज, या फिर ही हैज येट नॉट रीच्ड द रेलवे स्टेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहां कोई नहीं आया है। ठीक है, यहां हो गया हेयर, कोई नहीं मतलब नो वन, नो वन, कभी नहीं नेवर, कोई नहीं नो वन, आना होता है कम, तो कम केम कम, नो वन हैज आएगा नो वन के साथ, नो वन हैज कम हेयर। ठीक है, ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें आपके दो तरह से बनते हैं सेंटेंसेस बेसिकली, एक होता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड आपका, एक होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो विदाउट क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैज शी गॉन टू वर्क, मतलब क्या वह काम पर गई है। ठीक है, ये है, ठीक है, ये हमने देखा था कि पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो क्या वह काम पर गई है, हैव दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ठीक है, क्या उन्होंने अपना काम पूरा किया है। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई आपकी दोनों केसेस में, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड होता है हमारा जिसमें आपके क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, जो भी है, जो आपके डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, या हाउ। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स डब्ल्यू फैमिली वाले या हाउ कुछ भी, उसके बाद आपका आता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हें किसने बुलाया है, तुम्हें किसने बुलाया है, किसने हो गया हु, तो हु हैज कॉल्ड यू। ठीक है, तो तुम्हें किसने बुलाया है। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हु, हाउ, व्हाट यूज होता है वो आपके क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, और ये आपके बिना क्वेश्चन वर्ड वाले, ये होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके कुछ एग्जांपल हैं ये, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। ठीक है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, तुमने हो गया यू,
यू के साथ आएगा हैव, तो हैव यू कभी मतलब एवर। देखना होता है सी, तो सी की थर्ड फॉर्म हो गया सीन, ठीक है, ये हो गया आपका सी की थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर सीन ताजमहल, हैव यू एवर सीन ताजमहल, ठीक है। क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं, ठीक है, क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं। हैज द टीचर, मास्टर जी हो गया टीचर, टीचर सिंगुलर है तो हैज द टीचर पहुंचना होता है रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड। इन द क्लास, इन क्लास, ठीक है, में हो गया इन, तो आपका हो जाएगा इसका हैज द टीचर रीच्ड द क्लास। क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है, क्या तुमने मतलब फिर से यू, तो यू के साथ आएगा हैव, ठीक है, हैव यू बॉट, खरीदना हो गया बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बेसिकली, बाय की थर्ड फॉर्म हो गया बॉट। हैव यू बॉट अ न्यू, नया मोबाइल, हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल, हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल। क्या तुमने कार बेच दी है, ठीक है, तो ये तुमने फिर से यू है, यू के साथ आएगा हैव, बेचना होता है सेल, सेल की थर्ड फॉर्म हो गया सोल्ड, ठीक है, कार, वह हो गया दैट, तो हैव यू सोल्ड दैट कार, क्या तुमने वह कार बेच दी है। फिर है हमारा अब लास्ट इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब आपका क्वेश्चन भी है इसमें और आपका साथ साथ में नेगेशन भी है, नेगेटिव वर्ड्स भी हैं इसमें, तो आपका नॉट और क्वेश्चन मार्क का है बेसिकली ये। इसमें भी फिर आपके इंटेरोगेटिव की तरह दो बन जाते हैं, एक आपका होता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड, तो आपका हो गया हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम देखें तो हैज़ शी नॉट डन हर, एक सेकेंड, हैज़ शी नॉट डन हर होमवर्क, ठीक है, तो आपका हो गया ये क्या उसने अपना गृह कार्य नहीं किया है, नहीं किया है, तो इसमें आपका क्वेश्चन भी है और नॉट वर्ड भी है। सेकंड होता है हमारा जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हु व्हाट व्हाई, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपका जैसे कि तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया है, तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया है, तो क्यों हो गया आपका वाई, यू आएगा तो वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, ठीक है, यहाँ पे आपका वो भी आ जाएगा तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, तो वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। ये आपके दोनों तरह के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो, क्या हो गया तुम्हारा हैव क्यों आया आपका, क्योंकि तुम है तो यू, हैव यू कभी नहीं हो गया आपका नेवर, जाने की थर्ड फॉर्म हो गई गो वेंट गॉन टू दिल्ली, ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली, ठीक है। क्या तुमने कभी लंदन की सैर नहीं की है, हैव यू कभी नहीं मतलब नेवर
लंदन की सैर, ठीक है, तो लंदन की सैर होगा आपका मतलब विजिट करना, ये एक तरह से। हैव यू नेवर विजिटेड लंदन, ठीक है, हैव यू नेवर विजिटेड लंदन, ठीक है, विजिट करना हो गया मतलब वहां घूमना, सैर करना, तो हैव यू नेवर विजिटेड लंदन। तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है, ठीक है, तो तुमने हो गया यू, कठिन परिश्रम हार्ड वर्क, क्यों हो गया वाई, नहीं हो गया नॉट, करना हो गया डू, तो डू डिड डन, तो आपका यू के साथ आएगा हैव, तो आपका हो गया ये बाय हैव यू नॉट वर्कड हार्ड, या बाय हैव यू नॉट डन हार्ड वर्क, ठीक है, या कठिन परिश्रम करना हो गया वर्क हार्ड, तो फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि वाई हैव यू नॉट वर्कड हार्ड। अब की बार वर्क अगर हम वर्ब बना लें तो आपका हो जाएगा वर्कड हार्ड। तुमने वह फिल्म क्यों नहीं देखी है, तुमने हो गया यू, वह फिल्म दैट फिल्म, क्यों हो गया वाई, नहीं हो गया नॉट, देखना हो गया सी, ठीक है, तो आपका यू के साथ आएगा हैव, तो आपका हो गया वाई हैव यू नॉट सीन दैट फिल्म, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई स्टोरी भी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम और एग्जांपल्स भी करने की कोशिश करेंगे फिर इसकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।